नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाते हैं, वह साक्षात भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाते हैं। तो यह वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसके एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसके चूर्ण को, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पे बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो वहां पे इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। तो इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का विधान है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय के एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह लिया, तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह लिया तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेल के पत्र खाने के लिए बोलिए। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनके हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से ही शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कटे फिटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ा जाएंगे। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई भी खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र फूल ये नहीं चढ़ाए जाते। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्या दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूं, जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएंगे। आप YouTube में पूरे छानबीन कर लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएंगे। इसलिए सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आज जो है अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होते हैं और बाद में चल करके हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। मैं जो बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा ये आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएंगे। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि इसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिव जी का सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसके जड़ में ब्रह्म का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितने भी इनके बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें शक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं और आप तोड़ते हैं तो इसे पाप लगते हैं। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगे और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखें, अब जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र
एक बेलपत्र नहीं रह जाते, बल्कि वह एक भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाते हैं, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चली समस्या को दूर करने में वह समर्थवान भगवान का प्रसाद बन जाते हैं। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाते हैं। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अभी तक नहीं लिखें तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और हाँ, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, हमारे मनोबल बढ़ाना। तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए। इन्हीं दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं, केवल बेल के पत्र के एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारी से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा होने के कारण ये सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गए, चाहते कि वह पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर के पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद होता है, इसलिए तामस गुण ये समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए होते हैं, या फिर मुर्गी मटन, कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीज, इनका सेवन करके बैठे होते हैं, तामसिक चीज का सेवन करके बैठे होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ के प्रसाद होता है, आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेल पत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर में तामस गुण को समाप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होते हैं। कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपके फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपके किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलते हैं। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू दिन नहीं खा पाते तो धीरे धीरे आप इनका जो सेवन बढ़ा सकते हैं। प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो क्रम है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र आपको नहीं खिलाते तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है, और बिल्कुल ही ये आपके शरीर का फिल्टर करने का काम करते हैं। अब संपूर्ण आपके शरीर में रोग हो, दोष हो, पित्त दोष हो, किसी भी प्रकार के दोष हो, रक्त में संबंधी परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्या को दूर कर देते हैं। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से, केवल 1 महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इसे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपके भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में गुस्से आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं, वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद इसके सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगते हैं। आपके जो सांसारिक भोग हो, किसी भी प्रकार के जो सांसारिक भोग हैं, वह भोग भी समाप्त हो जाते हैं। मन में फिर भोग की कामना नहीं रहते। जो बात नहीं बताया जाता वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं इस वीडियो में। ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूं, कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाइए, तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है स्वतः ही, आप माने या ना माने। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, हमारे मित्र भी नहीं खाए थे, बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती हैं। लेकिन आप अपने देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी के अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे के भी आप देख सकते हैं। मैं इसके कभी विधि बताऊंगा। इसके बाद बड़े से बड़े साधना आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़े से बड़े साधना आपके लिए छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल ही साधना करते उसमें दोष आते हैं, वह दोष नहीं लगते। मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में किलित करके रखा है वह मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाएं तो व्यक्ति के दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाते हैं। यहां तक कि अगर आपको नवग्रह की पीड़ा है,
आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि हैं, राहु हैं, केतु, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो आप नवग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहे हैं, काफी सारे पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी नवग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही। केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखें। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके नवग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए मैं 3 महीने बोल रहा हूं ताकि आपके शरीर देह पूरी रूप से सिद्ध हो जाए। इसके बाद ये दैविक पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगा हो, कोप लगा हो आपके जीवन में, जो कि परेशानी डाले। कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमें नुकसान करते हैं, जैसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रहे, वह पीड़ा दूर होते हैं। दैहिक पीड़ा दूर होते हैं। दैहिक पीड़ा में बहुत सारे समस्या आ जाती हैं, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर होती है। शारीरिक कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार के कष्ट हुआ कष्ट मिटते हैं। अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र समर्थ अनुसार खाइए। ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूं तो 5 खाइए, आपसे 1 बनता है, आप 1 ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है। तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है। आपके जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब के शरीर में पुण्य इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक सिद्धियां आ जाती हैं। तो आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के कितने चमत्कारिक फायदे हैं। ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती हैं। और ये डाइजेशन सिस्टम को हमारे मजबूत बनाते हैं। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनता है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दे। धीरे धीरे आपको आराम मिलेंगे, लेकिन 100% आराम मिलेंगे। और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना, लंबे टाइम तक खाना। आप खुद देखना आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ हो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना दर्शकों, क्योंकि आपके एक छोटे से जानकारी, आपके एक छोटे से आप वीडियो को शेयर करते हैं, वह शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कोई बीमार से पीड़ित हो और यह वीडियो को देखने के बाद अगर बेलपत्र खाना शुरू कर दे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।